बीजेपी का प्लान बन गया, कैसे जीतेंगे 2028। अभी सरकार को पौने 2 साल ही हुए हैं, लेकिन अगली सरकार कैसे बनी, इसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने करीब 21 महीने हुए और अभी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में आ गई है। मिशन 2028 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और अगले 1000 दिनों के लिए रणनीति भी बना ली है, ताकि जिस तरह बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, वैसे ही आने वाले विधानसभा में भी करिश्मा कर सके। रविवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जो 6 सेशन में करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के बारे में निर्देशित किया गया है। इस बैठक की अहमियत आप इस तरह से समझिए कि इसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए और आगे की रणनीति तैयार की गई। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय मौजूद रहे। जब ये सभी बड़े नेता एक साथ बैठे तो चुनावी रणनीति के साथ सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने की भी चर्चा हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने नेताओं को समझाइश भी दी है। इसके अलावा तीनों संगठन मंत्रियों की मौजूदगी में कुछ कैबिनेट मंत्रियों को बंद कमरे में फटकार भी लगाई गई है। इस बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, हमारे नई टीम का गठन हुआ है। निश्चित रूप से आगामी वर्ष भर के चलने वाले कार्यक्रम हमारे वो कैसे होने, उनको कैसे किया जाना है। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की यह विशेषता रही है कि वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से होके और हमारे बूथ कमेटी तक के कार्यक्रम बनते हैं। नई टीम सिर्फ बना के नहीं रखना है, नई टीम बनने के बाद तुरंत वो टीम फ्लोर पे चले जाए, फील्ड में चले जाए और अपने अपने कार्यों को अच्छे से संपादित करे, संगठन के कार्यों का क्रियान्वयन अच्छे से हो। इन सभी बातों पर यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना की विशेषता भी है। इस बैठक में बूथ और मंडल स्तर पर जनता से संवाद का कार्यक्रम करने को लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही सेवा पखवाड़ा और संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम भी करने के लिए कहा गया। इसके लिए प्रदेश स्तर की कार्यशाला के बाद संभाग और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने की योजना भी बनाई गई। इसके अलावा 1 महीने के अंदर सभी मोर्चों के अध्यक्षों को अपनी अपनी टीम बनाने के लिए कह दिया गया। ऐसे में 3 साल पहले ही मिशन 2028 की तैयारी शुरू कर बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है और बताया है कि हर मिशन के लिए बीजेपी पहले से तैयार रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी इतने कम समय में ही इस तरह से तैयारी हो गई है। मृगेन जी, बीजेपी किसी भी कीमत पे अगला चुनाव हारना नहीं चाहती, रिस्क नहीं लेना चाहती है कि नहीं भैया हमारी कोई कमजोरी रह जाए। मृगेन जी देखिए, भाजपा हर कदम यही सोचकर उठाती कि अगले चुनाव को किस तरह अपने पाले में किया जाए। आप देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उसके बाद कल जो बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में साफ साफ संदेश था नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को और विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को कि आप सीधे जनता से कनेक्ट होइए। वोट चोरी का मुद्दा जो देश भर में चल रहा है, उसमें बूथ स्तर पर किस तरीके से आप लोगों के नाम जुड़वा सकते हैं और गलत लोगों के नाम कटवा सकते हैं, वो बताया गया। पार्टी जो काम कर रही है उसको बताना है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आप देखिए कि प्रदेश में पहली बार ये हो रहा है कि पंचायत से लेकर सांसद तक सब बीजेपी के हैं। ऐसे में पार्टी इसको बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देख रही है और ये मान रही है कि जब सभी जगह पदाधिकारी या सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी के हों, ऐसे में जनता का काम होना, जनता के बीच नाराजगी न हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और इस नाराजगी को कम करने के लिए लोगों को सीधे सीधे जनता के बीच जाने का निर्देश दिया गया। मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो महीने में कार्यक्रम बनाएं और पब्लिक के बीच जाएं। विधायकों को दिया गया। इसके साथ ही जो मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनको 1 महीने का टाइम दिया गया, उसमें अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बनाएं। और मोर्चा के जो काम होते हैं, आप समझ सकते हैं कि 3 साल पहले, 1000 दिन पहले जो लक्ष्य तय किया गया है, लगातार लोगों के बीच रहना, अपनी योजनाओं को बताना, ये बड़ा संदेश है क्योंकि बीजेपी ही ऐसा काम कर सकती है। आमतौर पे आप देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चुनाव से पहले सक्रिय होती हैं। हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक एक बूथ
और एक एक वार्ड को लेकर रणनीति बनाएगी और उसके परिणाम आए, सबसे बड़ी जीत हुई। ठीक उसी तरह की जीत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ये 1000 दिनों का प्लान लेकर आई है। जी, ये बहुत बड़ा प्लान है कि 1000 दिन तक आप कैसे व्यस्त रहेंगे। आपने बहुत विस्तार से बता दिया। पूरी खबर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।